हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और बढ़िया शेयर बता रहा हूं जो कि है डेब्ट फ्री। डेब्ट मीन्स कर्जे का क्या महत्व होता है और कर्जा होने का क्या रीज़न होता है। कंपनी पर कोई भी कर्जा हो तो उसका इम्पैक्ट हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं उन पर क्या होता है उसका बारे में जानते हैं। क्योंकि आपको फर्स्टली मैं बता दूँ, डेब्ट देखिए, डेब्ट ना कर्जा पर्सनल लाइफ में भी अच्छा नहीं होता है और जो कंपनियों की लाइफ में भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर ये बेनिफिट क्या होता है, देखिए, जिन कंपनियों के पास कर्जा नहीं होता है उनका। आपको मुझे बताइए, जिसके पास कर्जा नहीं होता, जिसकी जो इनकम आती है वो कर्जा देने में नहीं है, जो आती है इनकम वो कर्जा देने की ज़रूरत नहीं है, और जो बचता है तो उससे क्या करता है, वो एक्सपांड करने के लिए मीन्स अपना इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज़ करता है जो पैसा आते हैं। तो इसी तरीके से जो कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होने के बाद कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है, तो प्रॉफिट जब भी उसे अर्न हो जाएगा तब वो क्या करेगी, उसका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, एक्सपांड के साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि एक्सपांड करने के साथ साथ जो शेयर होल्डर होते हैं मीन्स आम जो हम होते हैं, हमारे लिए जो फ़ायदा क्या होता है, जो कंपनी को डेप नहीं होता, वो क्या करती है, डिविडेंड ज़्यादा तरीके से देती है, मोर देन डिविडेंड अनाउंस करती है, और जो कि डिविडेंड के साथ साथ स्प्लिट लाती है, बोनस इशू करती है। इससे क्या होता है, शेयर होल्डर का क्या होता है, बेनिफिट, जो फ़ायदा हो जाता है। इसलिए बता रहा हूँ कि डेब्ट फ्री कंपनी का जो बेनिफिट क्या है वो जान लेते हैं पहले, और बाद में वो कंपनी के नेम जान लेते हैं। डेब्ट का मतलब कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होता है और शेयर होल्डर जो होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। मोर देन ज़्यादा डेब्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कुछ कंपनियों पर बहुत ज़्यादा डेब्ट होता है, इसलिए मैं आपको कभी जब भी मेरे वीडियो रहते उसमें कंपनियों में ज़्यादा डेब्ट वाली कंपनियों में बताते नहीं, क्योंकि उसमें जब हम पैसा लगा देंगे तो क्या होता है, जिसने इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर जो होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, हम जैसे लोग, तो उसको क्या होता है, हमें बेनिफिट नहीं होता है। क्योंकि जब भी कंपनी को कभी अच्छी कंडीशन से बैड कंडीशन में कंपनी चले गई तो उसका मतलब क्या है, सबसे पहले कंपनी को पेड किसे करना पड़ता है, बैंक को। जो कंपनी बैंक से कर्जा लेती है उसे बैंक को पेड करना पड़ता है। बाद में जो बचा कुचा जो आ जाएगा वो हमें देना पड़ेगा, तो हमारे हिस्से में कुछ आएगा नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी इन्वेस्ट करें तो पहले कर्जा देख ले। और मेरे जो वीडियो है उसमें मैं आपको कर्जे की बात बार बार क्यों करता हूँ, कर्जे का इतना इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसलिए कहता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया, पर्सनल लाइफ और कंपनी की लाइफ जैसा। कंपनी क्या होता है, पर्सनल ह्यूमन के जैसा ही होता है, बट उनके जो डेप होगा तो उसका बेनिफिट हमें भी नहीं होगा और जो कंपनी को उसको भी नहीं होगा। क्योंकि हमें जो, मुझे बोलिए, आप इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाए, कंपनी की ग्रोथ होने के बाद हमें प्रॉफिट होगा, उसके साथ साथ हमें डिविडेंड मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास लैक्स ऑफ शेयर रहे, 100-200 शेयर रहे, 1000 रह गए, तो उसका बेनिफिट हमें हो जाएगा, उसके साथ साथ हमें जो डिविडेंड अनाउंस होगा, बोनस अनाउंस होगा। मैं तो कुछ आपको पर्टिकुलर ऐसी कंपनियों का भी वीडियो डाल के बता देता हूँ कि ये कंपनी आपको डिविडेंड के साथ साथ इतना सारा बोनस भी इशू करती है, वो आपको करोड़पति बना देती है। ऐसी कुछ कंपनी के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ज़रूर। आगे देख लेते, फर्स्टली नाम बताता हूँ सब कंपनी की जो कि है रिलेटेड। मैं वो कंपनी का शॉर्टली बिजनेस मॉडल भी बता देता हूँ, उसके साथ साथ आपको डेप्थ दिखाता होता है उस कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर कंपनी का जो डेप्थ है उसके बारे में बात कर ले। देखिए, ये कंपनी है पेडेलिक इंडस्ट्री। आपको इस नाम से पता नहीं चला होगा इस कंपनी का बिजनेस क्या है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ये केमिकल बिजनेस है इस कंपनी का, केमिकल। बट केमिकल के साथ साथ आपको यहाँ पर पता है, आपने सुना होगा फेविक्विक, जो ग्लू होते हैं, फेविक्विक, फेविस्टिक, ये, और जो नेरेलो, जो पेन में जो यूज़ होता है ना, आपको पता होगा, जो डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर्स जो यूज़ किया जाता है जो छत के लिए, वो अलग अलग जो टीवी पे एडवर्टाइज आपने सुनी होगी। आपको मैं कुछ दिन को इस कंपनी के बारे में सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि ये कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है। यहाँ पर आप इस कंपनी के ऊपर कर्जा देख लेना, 0% है। जितने कंपनी बता रहा हूँ उनके ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, जीरो, 1 रुपये का कर्जा नहीं, 1 करोड़ का भी कर्जा नहीं है कंपनी का। देखिए, यहाँ पर कैपिटल देख लेना, कंपनी का कैपिटल भी कहीं कम नहीं है, 70 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट है। यही बात नहीं, कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ है। यहाँ पर आपको देख लेना, कैश करोड़ों में है कंपनी के पास। यही बात नहीं, कंपनी का जो ग्रोथ है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के नीचे भी यहाँ पर कंपनी की जो प्राइस के बारे में दिखाता हूँ, तो आप देख लेना, 3 ईयर की प्राइस भी दिखाता हूँ, तब आप यहाँ पर फोकस कर लेना। यहाँ पर कंपनी की देखिए, अभी जो प्राइस, हाईएस्ट प्राइस दिखाता हूँ आपको इस कंपनी की, जो क्या है 1500 के ऊपर चलता है। और अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ उसकी प्राइस कितने पर चल रही है, 1300 रुपये। इसलिए कह रहा हूँ, अभी जितनी भी स्ट्रांगेस्ट कंपनी है और जो अपनी ईयर बाय ईयर ग्रोथ दर्ज करती है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में हमें कभी भी बेनिफिट हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाए तो ज़रूर देख लेना, बट आपको यहाँ पर पता चल जाएगी कि कंपनी का यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा, आप देखने का। सेल्स ग्रोथ भी आप ट्रेंड में दिख जाएगी। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ के बारे में आपको ईयर बाय ईयर यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा। 1 ईयर में कितनी है, 8 ईयर, 3 ईयर में कितनी है,
5 ईयर में कितनी है। उसके साथ प्रॉफिट ग्रोथ ईयर बाय ईयर आपको यहाँ पर काउंट होती हुई दिख जाएगी। यहाँ पर इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर देख लेना 2.51% है यहाँ पर 3 साल मीन्स 3 ईयर के बाद में 9.43 यहाँ पर परसेंटेज में है, यहाँ पर 15% के आसपास है। यहाँ पर जितना भी इन्फॉर्मेशन कंपनी की चाहिए आप देख लेना बाद में से। मैं आपको यहाँ पर खास करके एक ही बात पर फोकस करने चाह रहा हूँ, जो है कि डेप्ट कर्जे पे यहाँ पर कंपनी पर कर्जा जिस कंपनी पर होगा उस कंपनी का हमें इन्वेस्ट करने में ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और होगा भी तो भी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए। यही बात नहीं, आगे हम दिखा लेते हैं। जो आगे शेयर की बात करेंगे वो RRCTC मेरा फेवरेट शेयर, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ RRCTC क्यों। इसका कंपटीटर कोई नहीं है, जो स्पर्धक होता है वो कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर इस कंपनी के देखिए ट्रैवल सर्विसेज आप सभी को पता है, रेलवे से रिलेटेड। मैं आपको कभी कितने बार भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको दिख जाएगी RRCTC बारे में। मैं इतना ये शेयर 700 रुपये से चलता था तब से बात करता हूँ, और ये इसके हाईएस्ट प्राइस आपको अभी भी रिमेंबर कर देता हूँ कि 19 रुपये मीन्स 1900 के ऊपर चलता है शेयर। आगे आपको ज़रूर चलते हुए दिख जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं, आप यहाँ पर प्रूफ देख लेना, स्क्रीन पर दिख जाएगा कितना लो था इस शेयर का। देख सकते हैं 625 रुपये पर सबसे लो बनाया था, और हाईएस्ट भी देख सकते हैं 2000 के पास दिख रहा होगा ना, 2000 के पास। इसलिए बात बता रहा हूँ, कोई भी बात मैं आपको यहाँ पर रॉन्ग बताता नहीं, जितनी भी ट्रस्टेबल बात है बताता हूँ। यहाँ पर कंपनी पर हम देख लेते हैं कर्जा है क्या। यहाँ पर स्क्रीन पर देखता होगा जीरो डेप्ट वाली, मैं जितनी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ वो सब कुछ जीरो डेप्ट वाली है, 1 रुपये का कर्जा नहीं। और जिन कंपनी पर कर्जा नहीं होता कंपनियों की इंप्रूवमेंट होती है और जिसका शेयर होल्डर को फायदा होता है। और कंपनी के यहाँ पर जान लेना, जिन कंपनी के जो डेप्ट नहीं होता है ना, वो ईयर बाय ईयर उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है। ये हो गया दूसरे शेयर के बारे में। तीसरा शेयर देखिए बाटा इंडिया। आप सभी को पता है, जो इंडिया में कोई इतना जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली और इंटरनेशनल जो शूज़ होते हैं, चप्पल शूज़ जो भी होते हैं उसका प्रोडक्शन करने वाली कंपनी इंडिया में अवेलेबल है तो बाटा इंडिया। और उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर भी है बोलो, बट इसके जैसा कोई नहीं। बाटा इंडिया इतनी पुरानी कंपनी है, और इसका जो मार्केट कैप है वो भी देख सकते हैं आप कितना सारा है। 20 देख लीजिए 16 करोड़ का, 16 करोड़ के आसपास है, ज़्यादा भी है देख लेना है, आपको स्क्रीन पर दिखता ही होगा। यहाँ पर जो कंपनी की हाईएस्ट प्राइस देख सकते हैं आप कितनी हाईएस्ट, यहाँ पर 1800 रुपये पे चलता था, अभी आपको 1200 रुपये मिल रहा है। जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर है वो आपको अच्छे खासे कम दाम पर अवेलेबल होते हैं। जब भी इंटर करने के लिए मौका मिलता है आप देख सकते हैं आपके जो बेसिस और आपको पसंद हो ये शेयर इस कंपनी के बिजनेसेस। आपको यहाँ पर बिजनेस भी बताता हूँ, क्योंकि शॉर्टली बता रहा हूँ। यहाँ पर बाटा इंडिया के बिजनेसेस है शूज़ से रिलेटेड, चप्पल बोर्ड जो होता है उसके रिलेटेड बिजनेस करती है कंपनी। आप बाटा का बहुत सारा नाम एडवर्टाइज बहुत बार देख चुके हो, उनके जो अलग अलग ब्रांड्स होते हैं ब्रांड के हिसाब से आपको एडवर्टाइज दिखती होगी टीवी पर। यही बात नहीं, कंपनी पर डेप्ट बता दिया आपको 0% है कंपनी पर। कोई भी ऐसी रिस्की बात नहीं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें। इसके साथ से थर्ड नंबर के बाद में आपको यहाँ पर दूसरा कुछ शेयर बता देता हूँ, वो है इन्फोसिस। आप सभी को पता है, मैंने इन्फोसिस के बारे में आपको कितने बार कहा है कि इन्फोसिस जैसा मैनेजमेंट आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस कंपनी का मैनेजमेंट सल्यूट है, क्योंकि इस कंपनी के मैनेजमेंट में कभी भी जितने भी खराबी आगे जाए ना, कभी भी इस कंपनी में प्रॉब्लम, तो ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कभी भी इसे बाहर निकाल देते हैं। जितनी प्रॉब्लम आ जाती है उसको सब अच्छा रिकवर कर देते हैं। इन्फोसिस नारायण मूर्ति जी ने इसका जो फाउंडेशन किया है और इसको यहाँ पर बना दिया है इस कंपनी को, नारायण मूर्ति जी। यहाँ पर आप हाईएस्ट प्राइस देख सकते हैं 800 के ऊपर, 850 के नज़दीक चलता था शेयर, और आपको मिल रहा है कितना अभी देख लेना 600 रुपये के ऊपर, खाली 700 रुपये के आसपास। बोल तो आपको 100-150 रुपये का फ़ायदा ही है। ये मैं फ़ायदे की बात बार बार क्यों बताता हूँ, हाई लो क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये शेयर जितने बता रहा हूँ वो एक ऐसे नहीं कि इनके में कोई प्रॉब्लम चालू है, ना हमें इन्वेस्ट करने में इनके ऊपर कोई केसेस चालू है, ऐसा कोई बात नहीं। ये कंपनीज क्या है फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट क्या है इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो चुका है इन पर, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड। बट ये एक रीज़न है। अभी भी आपको मैं जितने शेयर बता रहा हूँ आप झटकने अभी जाके अभी खरीदने नहीं, ऐसे नहीं है। आप सोचिए समझिए और बाद में डिसीजन लीजिए, और आपको और भी मार्केट गिरता हुआ दिख जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि जो सिचुएशन अभी उतनी नॉर्मल हो नहीं चुकी है। यहाँ पर कंपनी पर डेप देख लेना, इतना कम प्राइस पर इतना फंडामेंटली स्ट्रांग आईटी कंपनी से रिलेटेड है, सर्विसेज आउटस्टैंडिंग है कंपनी की। मैंने बार बार इस कंपनी के बारे में बहुत बार बताया है। देख लेना कंपनी पर कर्जा भी बहुत कम है। कंपनी का मार्केट कैप देख लेना, ये लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। 3 लाख करोड़ राउंड फिगर बता देता हूँ, इसलिए आप देख लेना क्या है, तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अंबानी की पूरी जो प्रॉपर्टी आपको पता है वो 3 लाख करोड़ के आसपास है। इसलिए बताता हूँ कंपनी का मार्केट कैप में भी कोई कमी नहीं है, कंपनी में भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी कमी नहीं है।
इन्फोसिस के बाद मैं आपको बता देता हूँ जो है हिंदुस्तान लीवर। मैं आपको इस कंपनी को बारे में मैं आपको कहता हूँ कभी भी इस शेयर को बेचना नहीं, और जितना चाहे इतना माल उठा लेना इस कंपनी का, क्योंकि कंपनी है ही उतनी बढ़िया। हिंदुस्तान लीवर मैं बोल रहा हूँ, जितना भी जब तक ह्यूमन बींग रहेंगे तब तक इस कंपनी का प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हाउस होल्ड पर्सनल प्रोडक्ट, यहाँ पर कंपनी के जो सेक्टर देख लेना, हाउस होल्ड पर्सनल प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर मैं कितने बार बता चुका हूँ कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आपके डेली यूज़ में आते ही है। आप यहाँ पर सुन लेना, डेली बार बार बताता हूँ, ये कंपनी के जो गुड्स होते हैं वो आपके डेली यूज़ में आते हैं। फेयर एंड लवली जो इतना खासा जो ट्यूब पर एडवर्टाइज जाती है, यहाँ पर ताज ताज जो आपको पता होगा, जो चाय की पत्ती उसका जो आता है एडवर्टाइज, उसके साथ साथ आपने बहुत कुछ एडवर्टाइज सुना होगा। आपको मैं सनसिल्क सुना देता हूँ, और पाउंड्स है, बहुत कुछ है, डव साहब, ये बहुत कुछ इस कंपनी के प्रोडक्ट है। यहाँ पर मार्केट कैप में भी कोई कमी नहीं है, लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का जो मार्केट कैप है, करोड़ों में मार्केट कैप है, कभी कंपनी डूबेगी नहीं। इसके साथ साथ आप यहाँ फोकस भी कर लेना है, कंपनी पे कर्जा भी नहीं है, तो ऐसे कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसके ऊपर कर्जा नहीं होता है। हमें जो अच्छी खासी हमारी भी इम्प्रूवमेंट हो जाए उस कंपनी के साथ साथ। यहाँ पर है महानगर गैस। मैं अलग अलग सेक्टर के शेयर बता रहा हूँ क्योंकि आपको अलग अलग कंपनियों के बारे में पता चले, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि डेप्थ नहीं होने के साथ साथ वो कंपनी का इम्प्रूवमेंट कितना अच्छा है। यहाँ पर आप इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस देख लेना। जो ये गैस है महानगर गैस, जो गैस से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है, यहाँ पर देख लेना गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। गैस का जो एलपीजी होता है उसका प्रोडक्शन करने का, और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स पाइपलाइन बिछाई वाली इस कंपनी की जो यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करती है। यही नहीं, कंपनी का जो हाई लो देख लेना, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, 1200 के ऊपर हाई चलता था और 666 रुपये के ऊपर लो चलता है। कंपनी का अभी भी अच्छा खासा एंटर करने के लिए आपको सभी शेयर में मिल जाएगा। आप यही नहीं, आपको जितने भी दिग्गज शेयर परचेस करना है तो आपका फोकस रहना चाहिए उनके ऊपर, और शेयर मार्केट की डेली अपडेट पर आपका न्यूज़ पर ध्यान रहना चाहिए। मार्केट कैप भी देख लेना, आपको दिख जाएगा 9 करोड़ के आसपास यहाँ पर इसका कंपनी, 9,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप आपको दिखता ही होगा। कंपनी के पर यहाँ पर दिखता होगा कर्जा भी नहीं है। मैं आपको बार बार कर्जे के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, आप यहाँ पर फोकस कर लेना कर्जे के बारे में। इसके बाद है महिंद्रा बैस्कर वर्लपूल। आपने फ्रिज, एसी, जो आपने जो पानी का फिल्टर है उसके बारे में न्यूज़ आपने एडवर्टाइज देखी होगी, कंपनी के देख लीजिए, वर्लपूल ऑफ इंडिया। यहाँ पर कंज्यूमर डोमेस्टिक अप्लाइंसेस मीन्स आपको बता दिया मैंने अभी। अप्लाइंसेस वॉशिंग मशीन होती है, एसी होती है, कूलर, फ्रिज, जो भी होता है उनका प्रोडक्शन करने का काम क्या है कंपनी ये करती है। कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको कंपनी का मार्केट कैप भी दिख जाएगा, 25 करोड़ के आसपास इस कंपनी का, 25,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और ये देख लेना 2,500 के ऊपर चलता था शेयर, अभी मिल रहा है लो भी देख लेना 1300, और अभी एक चल रहा के तौर पे 1800 रुपये पर। और कंपनी पर कर्जे की तो कोई बात ही नहीं कंपनी पर। यही बात, कर्जा देखने का हमारा फोकस है कि अभी का जो है वो है कर्जा। और इस साथ साथ मैं आपको ये नॉलेजेबल बात बताता हूँ, यहाँ पर कोई भी जितनी कंपनी बताए ना आप ध्यान से देख लेना, कभी बैक करके वीडियो देख लेना, तो आगे की बात बताऊँ तब भी देख लेना। कभी भी मैं जो कंपनी के बारे में बताता हूँ उस कंपनी का 0 पॉइंट से आगे ही डिविडेंड डील होता है। ये कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी होती है, और कुछ कंपनी का 2 डिजिट में कभी दिखेगा नहीं आपको, पॉइंट के बाद में दिखेगा। 2 डिजिट में जो भी दिखा होता है नहीं मैं कभी कोई कंपनी के बारे में, क्योंकि जो कंपनी का 2 डिजिट में चलता है ना डिविडेंड डील, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यहाँ पर हमें पता चल जाता है। उसके साथ साथ VST इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है ये है टोबैको से रिलेटेड, आप सभी को पता है। राधा किशन दमानी, मैं आपको बार बार कहता हूँ, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर इंडिया के, वाइट कॉलर कहा जाता है उन्हें। यहाँ पर वो देख लेना, इनकी जो होल्डिंग है इस कंपनी में बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है। 80 रुपये का शेयर था तब उन्होंने खरीदा था। मैं आपको कभी आपको उनके बारे में पढ़ना हो या मिल जाए ना तो आप देख लेना, 80 रुपये का शेयर चलता था ये, तो इन्होंने 80 रुपये का लिया था। और इसका हाईएस्ट प्राइस देख लेना, आपको 5,000 के आसपास दिख रहा हो, बॉक्स करके दिखा रहा हूँ, देख लेना। उन्होंने 80 रुपये पर शेयर को खरीदा था और भी होल्ड करके रखा है। अभी कभी आप सर्च मार के देख लेना राधा किशन दमानी के, आपको पोर्टफोलियो में क्या शेयर इस कंपनी का मिल जाएगा। टोबैको से रिलेटेड मेजर बिजनेस है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता है वो टोबैको और सिगरेट से रिलेटेड बिजनेस इस कंपनी के। आउटस्टैंडिंग हैदराबाद को कंपनी है, ये अच्छा खासा बिजनेस करती है। यही नहीं, यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा खासा स्मॉल कैप है, मार्केट कैप इसका स्मॉल है, छोटा है, 5,000 के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। बट कंपनी अच्छी है और कंपनी पर कोई कर्जा भी नहीं है, इसलिए राधा किशन दमानी जैसे ग्रेटर इन्वेस्टर का भी इस कंपनी पर फोकस है। क्या होगा इस कंपनी में, अच्छी बात होगी इसलिए तो फोकस करते हैं लोग। आगे बात कर लेते हैं जो है कि
अतुल इंडस्ट्री जो है केमिकल रिलेटेड। आपको फर्टिलाइज़र पता होगा, फर्टिलाइज़र जो फार्म सेक्टर में होते हैं और अलग अलग जो केमिकल्स का यूज़ होता है अलग अलग सेक्टर में। यहाँ पर आपको नाम में पता चल जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ, यहाँ पर जो राउंड करके केमिकल सेक्टर से रिलेटेड अतुल इंडिया अच्छा खासा परफॉर्म करती है। और मैं बताता हूँ विजय केडिया, आपको इंडिया की इन्वेस्ट कर, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक दिन आप यहाँ पर सर्च भी मार के कर लेना, इंडिया के जो ग्रेटेड इन्वेस्टर है उनके नाम और उनके जो पोर्टफोलियो के बारे में सुन लेना और देख लेना। उनके जितने मैं बताता हूँ ना, आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं भी बात सही बोल रहा हूँ। यहाँ पर अतुल इंडिया का भी 5,000 के आसपास यहाँ पर शेयर चलता था और उससे भी ज़्यादा चलता है। ये कमी नहीं है शेयर में, और कमी इसका जो फाउंडेशन है और इसके जो मैनेजमेंट है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म्स करता है। यही बात नहीं, आप यहाँ पर मार्केट कैप में भी 15,000 के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, कंपनी पर कर्जा भी कोई नहीं है और केमिकल रिलेटेड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है कंपनी। मैं बता रहा हूँ विजय केडिया, उनके पास भी इस कंपनी के जो शेयर है देख लेना। अतुल इंडिया अच्छा खासा शेयर है, केमिकल से रिलेटेड बिजनेस करता है। इसके बाद आप यहाँ पर जितनी कंपनी बता दी मैंने, लगभग आपको 10 कंपनियों के आसपास बता दिया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और बाद में भी आपको कुछ भी कोई भी कंपनी के बारे में क्वेरी हो, इस कंपनी में जो आपको कुछ पता नहीं चला होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको डीप वीडियो बना के ही बता दूंगा और प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो भाई मुझे बताते जाना, मैं आपके लिए ही काम करता हूँ। और जो सब्सक्राइब करने के लिए फ्री में बटन है, सब्सक्राइब करना है, अच्छी खासी नॉलेज आपको डेली रूटीन पे मिल जाएगी। और जो इन्फॉर्मेशन में कोई कमी मालूम हो तो बताते जाना मुझे, आपको मैं जो आपको लगे जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ये चैनल को अपना ही समझिए और फॉलो कीजिए और वीडियो देखते जाइए पूरे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।